अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम टेम्परेचर कन्वर्जेंस को देखने लगे हैं कि टेम्परेचर के जो तीन स्केल्स हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट और इसके साथ सेल्सियस, इन तीनों स्केल्स में टेम्परेचर किस तरह कन्वर्ट होता है, मतलब एक स्केल से दूसरे स्केल में। ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने यूज़ किया है, बेसिक फार्मूला। वो क्या है? वो ये है कि टेम्परेचर स्केल में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ओवर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये किसके बराबर होता है? ये कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, तीन स्केल्स हैं। कितने? तीन स्केल्स मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है। अब टेम्परेचर स्केल हम चूज़ कर रहे हैं सेल्सियस। सेल्सियस में आपको पता है, ठीक है, टेम्परेचर स्केल में क्या आ गया? सेल्सियस। ये नेगेटिव। और सेल्सियस में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो ज़ीरो होता है। इसके अलावा नीचे फिर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 है। फिर क्या है? फिर है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में क्या है? फिर ज़ीरो है, इज़ इक्वल टू का साइन आ गया। फिर नेक्स्ट स्केल हमने लिखा कौन सा? वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 होता है। ठीक है। इसके साथ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी होता है? 212 होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32। इसके बाद नेक्स्ट स्केल है केल्विन। अब केल्विन स्केल आ गया। ठीक है। अब उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 273.15। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या आ गया इसमें? केल्विन में 373.15 होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी? 273.15। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है क्या, कि हर स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसको जो है ना सिंप्लीफाई करते हैं किस तरह से, ये देखें। यहाँ पे ये सेल्सियस आ गया, 100 में से ज़ीरो 100 बचा। ठीक है। इज इक्वल टू का साइन आ गया। फिर यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट वैसे का वैसे आ गया, 32 आ गया। अब 212 में से जब 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 180। ठीक है। क्या आएगा? 180। नेक्स्ट स्केल है केल्विन। ठीक है। यहाँ पे केल्विन आ गया, ये 273.15, 273.15। अब ये क्या? 373.15 में से जब 273.15 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100। तो यहाँ पे हमने 100 राइट कर लिया। तो ये जो है ना बेसिक फार्मूला, आपने इसको याद रखना है, इस फार्मूले को। ठीक है। इस फार्मूले को आपने याद रखना है टेम्परेचर स्केल के लिए। ठीक है। तो आपने आपको ना पे एग्जामिनर कहेगा कि एक स्केल को दूसरे में करें, ये नहीं कि एक स्केल को 2 से 3 में करें, मतलब कि फ़ारेन में करें। कैल अगर कह भी दे तो आपने कंपेयर कर लेना है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो आपने इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। ठीक है। जो वैल्यूज़ आपको गिवन हो वो पुट कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर फ़ारेन और केल्विन का कन्वर्जन हो तो आपने इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। ठीक है। अगर सेल्सियस और अगर सेल्सियस और केल्विन का हो तो फिर आपने इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। ठीक है। इन दोनों को, सेल्सियस को और केल्विन को। अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद ये देखते हैं कि ये देखिए, ये हमने क्या किया है, इस फार्मूले को हमने दोबारा से राइट कर लिया इधर। ठीक है। ये देखिए, ये जो फार्मूला है ना, दोबारा से हमने इसको क्या किया है? राइट कर लिया इधर। अच्छा, अब देखते हैं किस तरह से। अब हम क्या करने लगे हैं यहाँ पे हम ये करने लगे हैं कि इन दोनों को पहले कंपेयर करने लगे हैं। ठीक है। कंपेयर करें इन दोनों को। ये सेल्सियस का सेल्सियस आ गया, ये आपका ये आ गया फ़ारेनहाइट। ठीक है। ये अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए फ़ारेनहाइट की। फ़र्ज़ करें तो क्या करेंगे हम इस 180 को इधर लेके आएंगे। पहले आपने नीचे वाला जो है ना वो उसको लेके आएंगे। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। क्या होगा? मल्टीप्लाई 180।
अच्छा, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को तो आएगा 9/5। क्या आएगा? 9/5। तो ये आपका इसके साथ सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बाकी जो बच गया हमारे पास वो है फ़ारेनहाइट -2। तो इस -2 को जब इधर लेके आएंगे वो क्या बनेगा? 32 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 32। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव 32। ठीक है, ये देखिए फिर से मैं लिख देता हूँ कि जब इस 32 को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बनेगा इस तरह से पॉजिटिव 32। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सेल्सियस और केल्विन का। किसका? सेल्सियस और केल्विन का। ये इसका और इसका। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए सेल्सियस की वैल्यू, तो 100 को 100 और 100 इसके साथ क्या हो गए? कट गए। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन नेगेटिव के नेगेटिव 273 इंटू पॉइंट इंटू या 0.15। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे 100 को 100 से कैंसिल कर दिया। आपको पता है कि बट्टे के नीचे अगर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, मैथ का रूल है। अब हम फ़ारेनहाइट और केल्विन को करने लगे हैं। ठीक है, इस इन दोनों को कंपेयर करने लगे हैं। अच्छा, तो 180 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब ये दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 180 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9/5। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा? 9/5। अब इस -32 को इधर लेके आए तो इधर यहाँ पे लिखें इसके साथ 32। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको कंपेयर कर लेना है। तो आपने प्रैक्टिस के लिए अपने वो कोई भी स्केल चूज कर लेना है। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करनी है और देखने के उसका आंसर आता है या नहीं। ये जो आपका 9/5 वाला फार्मूला है तो ये बेसिकली इस फार्मूले से हम ड्राइव करते हैं, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जो भी फार्मूला याद रखें। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक हमारा फार्मूला यूज हुआ है ना वो कौन सा है। जो बेसिक हमारा फार्मूला यूज हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, मतलब कि ये फिर कांस्टेंट है ये वाला। बट इसके लिए आपके आपको ना क्या कहते हैं, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए हर स्केल में। तो आप ये वाला फार्मूला याद रख लें, आपकी मर्जी। ठीक है, इस फार्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप 9/5 वाला फार्मूला रखना चाहें याद, आपकी मर्जी। अच्छा, इसके साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर के चेंज को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, टेम्परेचर के चेंज को, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेल में, तो उसके लिए जो आपका फार्मूला यूज होगा तो ये वाला आपका फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, डेल्टा टी सेल्सियस ओवर 100 इज इक्वल टू डेल्टा टी फ़ारेनहाइट ओवर 180 इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन ओवर 100। अच्छा, ये देखें, ये दोनों जो है ना इसके साथ 100 और 100 कैंसिल होगा अगर हम इन दोनों को कंपेयर करने लगे हैं। तो आपने याद रखना है कि टेम्परेचर के चेंज जो है ना, टेम्परेचर का चेंज, ये आपने याद रखना है टर्म, वो केल्विन और सेल्सियस में इक्वल होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको इसकी वैल्यू वो दे दे कि 50 है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें केल्विन में भी इसका आंसर क्या आएगा? 50 केल्विन। ठीक है, 50 केल्विन। टेम्परेचर के चेंज को अगर हम वो कहेंगे कि डेल टी जो है ना वो 50 है। ठीक है, डेल टी कितना है? डेल टी अगर 50 है तो हमारे जो डेल के का आंसर आएगा वो भी 50 आएगा, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों का जो चेंज है वो इक्वल है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो है फ़ारेनहाइट, तो आपने इसको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, जैसे ये है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करें, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए फ़ारेनहाइट की तो 9 को इधर लेके जाएं, मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा फार्मूला बनेगा। ये नीचे यहाँ पे 5 होगा, मतलब कि इट मीन्स टू से दैट कि यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 9/5। ठीक है।
अगर हमें, तो यहाँ पे क्या आएगा 9/5, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अगर हमें वैल्यू चाहिए के की, ठीक है, डेल्टा टी, तो क्या होगा, 100 इधर आ जाएगा, तो अच्छा, जब 100 इधर आएगा तो क्या होगा, ये 5/9 बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ पे लिखें 5/9, ठीक है। अगर हमें इस के की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो आपने इन कन्वर्जेंस की भी प्रैक्टिस करनी है खुद से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी टेम्परेचर कन्वर्जेंस की। अगर फिर भी समझ ना आई हो तो आप दोबारा से मुझसे पूछ लीजिएगा।